चाहिए, जिससे कि उद्योग का बढ़ावा मिले। जो लगातार केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो गरीबों को जो दिया जा रहा है, वो पैसा की जगह पर मतलब उद्योग पर लग जाता तो वहाँ पे उन लोगों को पलायन नहीं होता। चूंकि आप पलायन के बारे में भी ठीक नहीं किए। नहीं, देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगते हैं, इस बात को पहले आप गंभीरता से समझिए। लोग बताते हैं कि यहाँ खनिज संपदा नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगता है। कोई ये कहता है कि यहाँ समंदर नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगता है। कोई ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए नहीं लगता है। ये तीनों बातों में कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ उद्योग धंधे इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पूंजी की कमी। जब पूंजी है ही नहीं, मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं, अगर आपके पास पूंजी होती तो आप YouTube चलाकर व्यापारी कुछ छोटा मोटा उद्योग कर रहे होते, छोटा मोटा अपना स्वरोजगार कर रहे होते, आपके साथ 4 लोगों को और रोजगार मिला होता। लेकिन जब पूंजी है नहीं तो उसकी वजह से ज्यादातर लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि यहाँ बिहार में पूंजी क्यों नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को न समझते हैं, न कोई इस पर टीका टिप्पणी होती है। बिहार पूंजी आता है बैंकों के माध्यम से। तो पलायन तो रुकेगा नहीं। सुनिए ना, आप बता रहे हैं, पहले आप समझिए। पलायन ऐसे भाषण देने से नहीं रुकेगा ना, मंच पे खड़ा होने से पलायन नहीं रुकता है, चीनी मिल लगाने से पलायन नहीं रुकेगा। अगर आप 4 उद्योग लगा दीजिएगा तो उसमें 20,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, 50,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, उससे पलायन कैसे रुक जाएगा? पलायन तो करोड़ों में है। पलायन तब रुकेगा जब लोगों को स्वरोजगार का यहाँ अवसर हो। आप अपनी क्षमता, अपनी ताकत लगाकर खुद के लिए कुछ जीने खाने से ऊपर उठकर कर सकें। उसके लिए सबसे जरूरी है पूंजी का होना। पूंजी आता कहाँ है समाज में? पूंजी आता है जो आप और हम पैसा बचत करके बैंक में रखते हैं, बैंक उसको ऋण के तौर पर आपको वापस देता है। इसके लिए देश में एक पैमाना है जिसको कहते हैं CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बैंकों में कितना पैसा जमा हुआ और बैंकों ने कितना पैसा ऋण के जरिए दूसरे लोगों को दिया। RBI इसको फॉलो करता है, डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट जारी होती है। पूरे देश में CD रेशियो है 70%। मतलब लोगों ने जो पैसा, भारत के लोगों ने जो पैसा बैंकों में रखा, उस 100 रुपया, तो 70 रुपया बैंकों ने लोन दिया ताकि आप घर बना सकें, आप गाड़ी खरीद सकें, आप पढ़ाई के लिए लोन ले सकें, आप उद्योग धंधे के लिए लोन ले सकें, आप YouTube चैनल चला सकें, सैलून खोल सकें, खेती बाड़ी में पैसा लगा सकें, सारे तरह के लोन। 70%। बिहार में CD रेशियो कितना है? 40%। लालू जी के जमाने में CD रेशियो था 23%। इसका असर क्या हुआ? पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने जमा कराया। और अगर CD रेशियो 70% जो देश का है तो उसके हिसाब से बैंकों को लोन देना चाहिए था 2,80,000 करोड़ रुपया। बैंकों ने यहाँ दिया कितना? 1,61,000 करोड़। तो 1,20,000 करोड़ रुपया तो सिरे से कम हो गया। ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में चला गया जहां पर उद्योग लग रहे हैं, जहां पर फैक्ट्रियां लग रही हैं, जहां पर स्वरोजगार के अवसर हैं। तो कर्नाटक में, गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में CD रेशियो कितना है? 90 से ज्यादा। मतलब वहां के लोग जितना पैसा बैंकों में रखते हैं उससे ज्यादा पैसा बैंक वहां पर दे रहे हैं लोन। अब इसका एक आपको रोजमर्रा का जो एग्जाम्पल है उसको देख लीजिए। आप दिल्ली में जाते हैं, आपको घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, बैंक प्रचार कर रहे हैं कि भैया हमारे बैंक से आके पैसा लीजिए, हम आपको कम दर में दे रहे हैं, आपको ये गिफ्ट देंगे। और बिहार में आपको हाउसिंग लोन लेना हो घर बनाने के लिए, आपको 20,000 रुपया घूस देना पड़ेगा, 30,000 रुपया घूस देना पड़ेगा। जब पूंजी है ही नहीं तो मान लीजिए कि आप बार्बर हैं, बाल काटने की आपके पास हुनर है, तो अगर आपके पास लोन मिलता तो आप 2 लाख रुपया लगाकर अपना सैलून चलाते, 4 लोगों को रोजगार देते। जब वो पैसा मिल नहीं रहा है तो आप पलायन करके किसी सैलून में जाकर मजदूर बनकर बाल काट रहे हैं 12-15 हजार रुपए में। अब इसका असर आप समझिए। 1990 से जब लालू जी मुख्यमंत्री बने और पिछले वित्तीय वर्ष तक, पिछले 32 साल में बैंकों ने 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार के पैसा दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया। ये बात ना आपको कोई यहाँ नेता बताएगा क्योंकि उसको पहले तो समझ नहीं है, ना कोई पत्रकार पूछेगा क्योंकि ये चर्चा का विषय ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। जब 26 लाख करोड़ रुपया आप बिहार का दूसरे राज्य में शिफ्ट कर रहे हैं बैंकों के माध्यम से, ये करप्शन का पैसा नहीं है, बैंक ऑफिशियल चैनल से पैसा शिफ्ट कर रहे हैं, तो पिछले 32 साल में बिहार सरकार का पूरा बजट ही नहीं है 26 लाख करोड़ रुपया। जरा आप अंदाजा लगाइए
कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को उपलब्ध हुआ रहता तो कितने ज़्यादा घर बनते, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जाती, कितने बच्चों ने स्कूलिंग करी होती बेहतर तरीके से, कितने लोगों ने छोटे मोटे रोजगार कर लिए होते, कितने लोगों ने अपने कृषि में अपने मछली पालन शुरू कर दिया होता, अंडा का फार्म बना लिया होता, गाय खरीद लिया होता, पशुपालन कर रहे होते, कितने लोगों ने और तरह की सैकड़ों चीजें किया होता। तो अगर बिहार में बेरोजगारी और पलायन खत्म करना है तो उसका उपाय है यहाँ CD रेशियो को 80-90 करना, क्योंकि ये वो पैसा है जिसके लिए आपको बिहार के बजट पर निर्भर नहीं होना। ये पैसा उपलब्ध है, बैंकों में है, और बैंकों को ये जिम्मेवारी है बैंकों की कि वो पैसा ऋण के तौर पे यहाँ दें। ये सिर्फ बदमाशी है, सरकार की बेवकूफ़ी है, और इसकी ऐसा भी नहीं कि सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार इसकी बैठक करती है, मुख्यमंत्री उस बैठक में बैठते हैं और बैठकर भाषण देते हैं कि भैया आप लोग CD रेशियो को ठीक कीजिए। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट वाले नहीं सुन रहे हैं वैसे बैंक भी नहीं सुन रहा है, और यही वजह है बिहार में मूलतः जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। जहाँ तक ये खनिज संपदा और समुद्र का सवाल है, तो मेरे भाई अगर आप चीनी का मिल यहाँ लगाएंगे तो उसके लिए किस खनिज की जरूरत है? गन्ना तो यहीं पर है, उसके लिए तो किसी खनिज की जरूरत नहीं है। TCS देश में, टाटा कंसल्टिंग सर्विस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला की कंपनी है। सॉफ्टवेयर का पार्क बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर का उद्योग के लिए तो आपको किसी समंदर की जरूरत नहीं है, किसी खनिज की जरूरत नहीं है। उन कंपनियों में काम करने वाले 20 से 25% लोग कई कंपनियों में बिहार के लड़के हैं, लेकिन वो मजबूरी में आज उड़ीसा में, तमिलनाडु में, मैसूर में, कर्नाटक में, हैदराबाद में काम कर रहे हैं। बिहार में सुविधा है नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये परिस्थिति है।